नमस्कार विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में एक बिंदु लगा रखा है समय ज्ञानम और एक है संख्या ज्ञानम। दोनों ही नवीन प्रकरण हैं तो इनमें से प्रश्न भी आना बनता ही है। संख्या ज्ञान में से और समय ज्ञान में से एक एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। अब जो समय ज्ञानम है उसकी बात हम आज कर रहे हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है समय ज्ञान, जिसमें समय से क्या मतलब है, घड़ी का समय। जो घड़ी का समय होता है, वॉच का जो समय होता है, वो समय जैसे घड़ी में 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 3:30, 3:15, 3:45, जितने भी जो भी समय होता है उसका संस्कृत में क्या शब्द होगा, वो शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। तो जैसे मान लो, एक तो ये है, आपको कोई वाक्य दिया जाएगा जैसे अहम प्रातः है, फिर ये रिक्त स्थान है, और मान लो आप 5:30 उठते हो तो ये 5:30 का समय है, और बजे को संस्कृत में वादनम कहते हैं, और फिर वाक्य में उसको वादने के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। तो वादने और उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, 5:30 को, ये जो 5:30 है उसका संस्कृत शब्द आएगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे 5:30 को क्या कहते हैं, तो एक तो जैसे पंचवादने दे दिया, एक सार्ध पंचवादने, सपाद पंचवादने, एक और ऑप्शन इसमें दे देगा। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना होगा, और 5:30 को संस्कृत में सार्ध पंचवादने कहते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार वो ऐसे आपको दे सकता है, जैसे 5:30, 5:45, 4:40 और 3 बजे। अब इनके सामने इनके संस्कृत शब्द देगा जैसे सार्ध पंचवादने, पादोन पंचवादने, और मतलब इन सब के संस्कृत शब्द देगा। और फिर इनको मिलान करने को भी आपको कह सकता है। इसके अलावा वाक्य के रूप में पूछ सकता है। इसके अलावा वो आपको घड़ी बनाकर दे सकता है, घड़ी बना करके वो आपको दे सकता है, जैसे इस तरह से। और फिर उसमें घड़ी की जैसे जिस तरह से सुई होती हैं, इस तरह से वो आपको बना के दे सकता है। और घड़ी का समय देखकर कि घड़ी में इस समय क्या टाइम हुआ है, उसको देख करके आपको संस्कृत में उसके सही उत्तर का चयन करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर वो घड़ी के रूप में पूछता है तो सबसे पहले तो आपको घड़ी में टाइम देखना आना चाहिए। कि अगर किसी को घड़ी में समय देखना नहीं आता है तो उसको सीख लीजिए, क्योंकि पहले घड़ी में देखोगे, जो भी घड़ी का चित्र बनाया हुआ होगा उसमें देखोगे क्या टाइम हो रहा है, कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, और या सवा किसको कहते हैं, पौन किसको कहते हैं, साढ़े किसको कहते हैं, और किस तरह से वो टाइम, मतलब 5:45, तो 5:45 का नाम आपने सुना है, और घड़ी में 5:45 कैसे बजते हैं, कि कौन सा सुया 6 पर आता है, कौन सा 12 पर आता है, मतलब कितने बजते हैं, तो किस तरह से घड़ी की सुई की स्थिति होती है, वो अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो सीख लेना। फिर आपको सारा इसमें जो सीखना होगा वो ये है कि जो घड़ी से संबंधित जो बातें हैं, जैसे घड़ी में कितने बजते हैं, 1 से लेकर 12 तक बजते हैं, तो 1 से 12 तक की संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं, फिर उसके बाद घड़ी को स्वयं को क्या कहते हैं, मिनट को, सेकंड को क्या कहते हैं, सवा को, डेढ़ को, पौन को संस्कृत में क्या कहते हैं, इन सारी शब्दावली को आपको सीखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम घड़ी की शब्दावली। संस्कृत में घड़ी को क्या कहते हैं, घटिका। घड़ी को क्या कहेंगे, घटिका।
फिर घड़ी में क्या बजते हैं, सबसे पहले तो घंटा, कि 1:10 हो गए। घंटा, मिनट और सेकंड 3 चीज़ें होती है ना घड़ी में, तो घंटा को कहते हैं होरा। घंटा के लिए होरा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पहले कभी एग्जाम दी होगी तो संस्कृत का पेपर होता था, उसमें जैसे 2 घंटे का समय है तो होरा द्वयम, होरा त्रयम, यानी 3 घंटे का समय तो होरा त्रयम। जैसे ये है 2 घंटा। संस्कृत में किसी भी चीज़ का अनुवाद करें, संख्याओं का, विशेषकर तो पहले इधर वाली संख्या लेनी है फिर इधर वाली। तो घंटा का मतलब होरा और होरा द्वयम, ठीक है, इस तरह से वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए घंटा के बाद में क्या आता है, मिनट। तो मिनट को संस्कृत में कहते हैं निमेष, कला या पल। मिनट के लिए संस्कृत में 3 शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, निमेष, कला और पल, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, घंटा, मिनट, तीसरी चीज होती है सेकंड। तो सेकंड को संस्कृत में कहते हैं विकला। अब इसके बाद देखिए, या तो घड़ी में पूरा पूरा समय होता है, या तो 12 बज गए या 1 बज गए या 2 बज गए, पूरा पूरा समय होता है। या फिर वो बज के 30 मिनट हो जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, आधा घंटा और हो जाता है ऊपर, तो उसके लिए साढ़े लगाते हैं ना, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, यानी कोई भी संख्या बज करके उसके बाद कोई भी समय होकर के 30 मिनट होते हैं तो उसके लिए साढ़े शब्द का प्रयुक्त करते हैं। यानी किसी भी समय के बजने के बाद 30 मिनट हो जाते हैं तो उसे साढ़े कहते हैं। तो उस साढ़े को संस्कृत में सार्ध। सार्ध में देखिए स प्लस अर्ध, स यानी सहित, अर्ध मतलब आधा, यानी आधे सहित 1, यानी 2 और आधा बजा हो तो 2:30 बजता है, तो उसको क्या कहते हैं, आधे सहित 2, यानी सार्ध द्विवादने, यानी सार्ध, अर्ध सहित 2 बजे हैं, यानी आधे घंटे सहित 2 बज गए। 3:30 बजे हैं तो आधे घंटे सहित 3 बज गए, ऐसे कहा जाता है संस्कृत में। तो साढ़े को सार्ध। तीसरी चीज, सार्ध का मतलब कोई भी संख्या बजकर 30 मिनट हो गए। तीसरी चीज होती है सवा, यानी कोई भी टाइम होकर के 15 मिनट होते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, सवा। 3:15, 2:15, 1:15, 12:15, इस तरह कहते हैं ना हम। तो यानी कोई भी समय बजकर 15 मिनट होना, उसको क्या कहते हैं, सवा। उसके लिए सपात शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, सवा, 15 मिनट होना सवा हो जाता है, आधा घंटा होना 1:30 या 1:30, है ना। 30 मिनट ऊपर हो जाने को सार्ध कहते हैं, 15 मिनट हो जाने को सपात कहते हैं। और तीसरी चीज है, कोई भी संख्या होकर के 45 मिनट हो गए तो उसको पौन कहते हैं हम, और उसके लिए पादोन शब्द का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, ये जो पौन शब्द जुड़ता है वो आगे वाली संख्या के लिए जुड़ता है। जैसे साढ़े और सवा, तो जिस संख्या के साथ 15 मिनट, जैसे 2:15 हुई है तो उसको 2:15 कहेंगे, और जैसे 2:30 हुई तो उसको 2:30 कहेंगे, यानी सार्ध द्विवादने, यानी उसी संख्या का प्रयोग करेंगे जिसके साथ मिनट हुए हैं। लेकिन जब पौन होता है यानी 45 मिनट होती है तो हम आगे वाली संख्या का यूज करते हैं। जैसे 2:45 हुए हैं तो इसको 2:45 थोड़ी कहेंगे, इसको 2:45 कहेंगे, यानी पौन में हम आगे वाली संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, यानी पादोन शब्द का यूज करेंगे 2:45 के लिए तो फिर आगे 3 का प्रयोग करेंगे, यानी पौन किसके साथ लगेगा, 3 के साथ लगेगा, यानी 3 बजने में 15 मिनट कम है। पाद का मतलब होता है एक प्रहर, प्रहर मतलब 15 मिनट, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, 15 मिनट सहित। सपाद का मतलब 15 मिनट सहित, यानी 2:15 हुए हैं
तो सपाद द्विवादने यानी 15 मिनट सहित 2 बजे हैं। लेकिन पादोन का मतलब है 15 मिनट कम। ऊन का अर्थ होता है कम, संस्कृत में ऊन का अर्थ होता है कम, और पाद यानी 15 मिनट। तो 15 मिनट कम है किस में? आगे वाली संख्या में। जो संख्या दे रखी है वो नहीं, 2:45 दे रखे हैं तो 15 मिनट किस में कम है? 45 मिनट हुए हैं, 2:45 मिनट हुए हैं, मतलब 15 मिनट कम है किस में? 3 बजने में। तो पादोन शब्द 3 बजे के साथ प्रयुक्त होगा, 2 के साथ नहीं होगा। तो और वैसे अगर घड़ी में समय देखना आता है तो अगर आप 3:45 का मतलब 3:45 समझ रहे हैं, 4:45 का मतलब 4:45 समझ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है तीसरी चीज़ क्या होती है? कोई भी समय बजकर जैसे 10 मिनट होना, 20 मिनट होना, यानी 15, 45 और 30 का तो हो गया, लेकिन बीच में और भी तो मिनट होती है। कोई समय बजकर 50 मिनट हो गए, कोई समय बजकर 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? मिनट अधिक हो रहे हैं तो उसके लिए अधिक या उत्तर शब्द का यूज करेंगे। और या जैसे 4:50 हो रहे हैं तो फिर उसके लिए 4:50 अधिक ऐसा नहीं कहेंगे। फिर वो आगे वाली संख्या में, जैसे पौन के लिए आगे वाली संख्या हुई है, वैसे ही उसके लिए ये हो गया। जैसे 4:50 हो गए मतलब 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो फिर उसके लिए न्यून शब्द, आगे वाली संख्या को लेकर न्यून शब्द का यूज करेंगे कि इतने मिनट न्यून है किसमें? 5 बजने में, 4 में नहीं। तो संख्या जिधर नज़दीक होगी, यानी आगे वाली संख्या के नज़दीक होगी तो न्यून का प्रयोग करेंगे, और पीछे वाली संख्या से ऊपर मिनट हो रहे हैं तो अधिक का यूज करेंगे। वैसे ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि ऑप्शन में वो आपको क्या देता है। 50 मिनट के लिए भी वो ऐसा दे सकता है कि 4:50 अधिक हुए हैं, और वो ऐसा भी दे सकता है कि 5 बजने में 10 मिनट कम है। तो वो पर्सन किस तरह से पूछेगा उसी बात पर सारी बात निर्भर करेगी। आपका उत्तर वैसा ही होना चाहिए। अब देखिए, हमें कुछ संख्याएं, जैसे 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं हमें पता होनी चाहिए। 1 से लेकर 12 तक घड़ी में बजते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का सामान्य संस्कृत शब्द हमें पता होना चाहिए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में नहीं, सामान्य शब्द। सामान्य रूप से हम 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, वही संख्या ज्ञानम इससे अलग है। और समय ज्ञानम में हम नॉर्मल सामान्य संस्कृत का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 के लिए एक शब्द का ही यूज करेंगे। 1 के लिए जब 1 बजा है, 1 का ही प्रयोग करेंगे, और वो समय क्या हो जाएगा? 1 वादने। अगर घड़ी में 1 बजा है तो उसको संस्कृत में कहेंगे 1 वादने। 2 बजे हैं तो द्विवादने, 3 बजे हैं तो त्रिवादने या त्रिवादनम। लेकिन वाक्य के रूप में देता है तो वादने शब्द का ही वो प्रयोग करेगा वाक्य में। 4 को चतुः, और फिर देखो आगे वादने होने के कारण विसर्ग, रुत्व विसर्ग संधि हो जाती है। देखो संख्या ज्ञान में एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ भी संधि हो रही है वहाँ पे संधि किया हुआ ही आपको मिलेगा, अलग अलग शब्द नहीं मिलेगा। तो संधि का ध्यान रखिए कि आगे वाले शब्द को जब जोड़ेंगे, अगर संधि हो रही है तो संधि करके ही वो आपको शब्द देगा। जैसे 4 बज रहे हैं तो विसर्ग का रे हो जाएगा और चतुर्वादने, ठीक है, रे ऊपर चला जाएगा, चतुर्वादने। 5 के लिए पंच शब्द पंचवादने। 6 के लिए षट, और षट का डे हो जाएगा, टे का डे हो जाएगा, जस्तव होकर के आगे वादने शब्द होने के कारण, और षड्वादने। 7 के लिए सप्तवादने। 7 बज रहे हैं तो सप्तवादने। 8 बज रहे हैं तो अष्टवादने।
9 बज रहे हैं तो नववादने, और 10 बज रहे हैं, 10 में देखना तालव्य स आएगा, वो आपको एक तो चतुर्वादने गलत करा सकता है। इसमें देखो चतुर, चार को चतवार भी कहते हैं, चतवारी भी कहते हैं, चतस्त्र भी कहते हैं, तो इस तरह के शब्द देकर के, लेकिन समय के लिए सिर्फ चतुर्वादने ही होगा। आप ध्यान रखना, हमेशा चतुर्वादने ही होगा, न तो चतवारवादने होगा, ना चतस्त्रवादने होगा। इसी प्रकार वो 10 शब्द में अपना दंते सह दे करके वो आपको इस तरह से 10 वादने ऐसा दे सकता है शब्द। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। संस्कृत में 10 के लिए तालव्य सह का प्रयोग होता है, और 10 बजेंगे घड़ी में तो उसको हम क्या कहेंगे, 10 वादने। एकादश, 11 को क्या कहेंगे, एकादश, तो एकादश वादने। 12 को क्या कहेंगे, द्वादश, तो घड़ी में 12 बजेंगे तो द्वादश वादने। और घड़ी में 1 से लेकर 12 तक ही बजते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय कि वो अगर सरल प्रश्न देता है और सीधा सीधा आपसे पूछता है कि 1 बजने को क्या कहेंगे, तो 1 वादने, 2 बजने को क्या कहेंगे, द्विवादने, 3 बजने को त्रिवादने, 4 बजने को चतुर्वादने, 5 बजने को पंचवादने, 6 बजने को षड्वादने या षटवादने, 7 बजने को सप्तवादने, 8 बजने को अष्टवादने, 9 बजने को नववादने, और 10 बजने को दशवादने, और एकादश वादने और द्वादश वादने। इस तरह से सरल प्रश्न वो पूछ सकता है। इसके बाद में देखिए, इस तरह से 1.15, 1.5 और 1.25 बजते हैं तो वो कैसे प्रश्न पूछेगा। देखिए